हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ की लव रीडिंग शुरू करते हैं। लव रीडिंग शुरू करते हैं जुलाई 2024 की। तो मिथुन राशि यहाँ पे आपकी पहले खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर जुलाई के महीने में क्या महसूस कर रहे हो और क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपको लेकर। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मिथुन राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि आप दोनों में बातचीत होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी रहेंगी चीज़ें वो देख लेंगे फिर हम। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। जुलाई 2024 में जेमिनी मिथुन राशि वालों की खुद की फीलिंग्स पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी जुलाई 2024। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है मिथुन राशि आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। लवर्स रिवर्स का कार्ड है। जेमिनी मिथुन राशि वालों की जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। जेमिनीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी। आई एम सॉरी, मैरिज, अब्यूज। देखिए मिथुन राशि, जुलाई का जो स्टार्टिंग का हिस्सा ना 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, ये वाले जो कार्ड्स 1 से 10 जुलाई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दिमाग से सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, थोड़ा सा चीज़ों पीछे हट के रिलेशनशिप में 4 कदम जैसे इंसान थोड़ा पीछे हटता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो वैसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है, और जो भी कर रहे हो बहुत समझदारी से इस चीज़ों को सुनते हुए करते हुए दिख रहे हो। और लॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो कि सही क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए आपको। हो सकता है आपने अपनी अंतरात्मा को इग्नोर किया हो पहले, लेकिन अब आप जुलाई की स्टार्टिंग में अपनी अंदर की आवाज़, इनर वॉइस, अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो और उसी के बेसिस के ऊपर कुछ फैसले, कुछ डिसीजंस आप लेना चाहते हो। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में बुरी लग रही हैं, कोई बात पार्टनर की या कोई बिहेवियर या कोई भी चीज़ आप खुल के उनको शायद नहीं बोल रहे, अपने मन में ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो। जैसे जो ना चुप्पी सी साध के बैठ गए हो, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद होकर एक्शंस नहीं ले रहे हो। और आई एम सॉरी का कार्ड ये भी है कि हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि कोई चीज़ आपको शायद बुरी लगी है पार्टनर की, आप चाहते हो कि उनको सॉरी बोलनी चाहिए, उनको रियलाइजेशन होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है मिथुन राशि, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो हो सकता है आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल दें, एक चीज़ों को सही करने के ऊपर शायद फोकस रहे आपका। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपको लग रहा है पार्टनर से गलती हुई है, तो आप चाहते हो कि वो सॉरी बोल के वापस आएँ, चीज़ों को ठीक करें, उनकी गलती है, तो हो सकता है ऐसा सा कुछ आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है, मैरिज का कार्ड है और लवर्स रिवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से या तो शादी करवाना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, ऐसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हो। या फिर देखिए आप दोनों शादीशुदा हैं या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए शादी मेन कार्ड आया ना, तो शादी का मतलब शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, शादी के बारे में कोई बात करें, डिस्कशन करें। लेकिन मुझे लग रहा है कोई उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि शादी को लेकर चीज़ें या तो आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंगेजमेंट को लेकर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अगर आप लोग शादीशुदा है तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है मिथुन राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप फील कर रहे हो, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे रोकते हुए दिख रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। यानी कि जो चीज़ें आप फील कर रहे हो ना, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, वो शायद अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हो, कह नहीं रहे हो, मन में ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं। और शादी को लेकर देखिए छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, शादी करवाना चाहते हो, तो कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तब भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। मतलब मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, या होता ना जैसे हमेशा का साथ एक दूसरे का चाहते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन आप दोनों की या तो सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि एक आप ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी होते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। यानी कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में चल रही हैं और बहुत ज़्यादा
आपका जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा-सा रफ़ एंड टफ़ हो सकता है, यानी कि मुँह पे कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो। हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर, शादी ज़रूरी नहीं है कि शादी करवाना चाहते हो सकता है सिंगल हो तो शादी कराना चाहते हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो, तो उसी को लेकर कुछ सोच रहती हुई दिख रही है। कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है मिड में 11 से 20 जुलाई के बीच में आप लॉजिकल नहीं सोच पा रही हो, यानी कि आपको कोई डाउट है, शक है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर। वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और कन्फ्यूज़न जो है वो मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ही लेकर रहती हुई दिख रही है, वैसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आपको ना ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके अंदर ना उतनी ताकत नहीं है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। जैसे होता है ना कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हो, या कई बार होता है ना इंसान जो चाहता है उसके लिए आगे बढ़ता है, और जो भी चीज़ें चैलेंजेस भी होते हैं उसको फेस करता है, अपने हक के लिए लड़ता है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके अंदर ना उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप और अभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हो, या तो आपको डाउट्स हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, या तो ये चीज़ें हो रही हैं, अभी आप लॉजिकल सोचना चाह रहे हो, मिड में आप नहीं सोच पा रहे हो, और इसी कारण से किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है मिथुन राशि, आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ करते हैं, आपके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, आपको जैसे होता है ना खरी खोटी सुना देना, या भाषा उनकी सही ना हो, या हो सकता है आप अपने पार्टनर को अब्यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सही बिहेव नहीं करते, अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ का मतलब होता है कि लिटरली गाली-गलौच देना। यहाँ पे लिटरली गाली-गलौच तो नहीं लेंगे, कुछ भी चीज़ें हो सकती है कि भी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। या तो आपको लग रहा है आप अपने पार्टनर को नहीं कर रहे हो ऐसे, ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, और आप किसी लेवल पे थोड़ा-सा एक डिस्टेंस क्रिएट ही मुझे करते हुए दिख रहे हो, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है आप दोनों की सोच नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती हुई दिख रही है। ये तो मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स होगी। अभी मैं बताऊँगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। जेमिनी मिथुन राशि वालों की जुलाई 2024 में क्या फीलिंग्स रहेंगी जेमिनीज़ के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग, जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में जेमिनीज के लिए? फॉलिंग इन लव, क्विक स्टार्ट, लोनलीनेस। देखिए मिथुन राशि, मुझे आपके पार्टनर 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे लग रहा है वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अकेला करियर नहीं रहेंगे, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या अपने आप को घर के कामों में बिजी कर रहे हैं, या फिर अगर जॉब या बिजनेस करते हैं उसके ऊपर ध्यान है, मनी पैसा फाइनेंसेस उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उन्होंने इस रिलेशनशिप में पीछे शायद बहुत मेहनत की है। देखिए उनको लग रहा है, अब पता नहीं उन्होंने सच में की होगी कि नहीं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए पीछे मेहनत की थी, लेकिन अब वो और मेहनत नहीं करना चाह रहे, और एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं। इसीलिए अब अपना ध्यान इधर उधर बदलने के लिए, या अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ और काम करते हुए दिख रहे हैं, या तो करियर या फिर अपने जो भी काम उनको अच्छे लगते हैं पर्सनल लाइफ में उसके ऊपर बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार तो है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो जितनी मर्जी आपको छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको ही प्यार करने लग जाते हैं। यानी कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, चीज़ें चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, अभी शायद वो ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। देखिए ये एनर्जीज दिख रही हैं उनकी, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे, ये सिर्फ एक सोच है, इंसान की सोच कुछ भी हो सकती है। और क्विक स्टार्ट और डेथ के कार्ड यही बोलते हैं कि जुलाई का जो मिड है 11 से 20 जुलाई के बीच में किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, और वो एकदम से क्विक स्टार्ट का मतलब होता है कि एकदम से उस चीज़ को करते हुए दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में कुछ एकदम से कोई चीज़ शुरू करते हुए दिख रहे हैं। अब एंडिंग बिगनिंग सबके लिए अलग रहेगी। मिथुन राशि, या तो आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप को जुलाई के महीने में एंड कर रहे हैं, यानी कि 11 से 20 जुलाई की कार्ड आए हैं, ये एनर्जीज आई हैं जो, या तो इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं टेम्परेरी तौर पे, ये थोड़े टाइम के लिए, या फिर आपसे बात बंद कर रहे हैं करना, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में भले ही है लेकिन अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव आपके साथ, अपनी उम्मीदें कम करते हुए दिख रही हैं। यानी कि जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ों को वो एंड कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। ये जो एंडिंग करनी है उनको बहुत जल्दी वो करना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर ना किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का बदलाव आता हुआ दिख रहा है।
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है उनको कोई बात आपकी बुरी लगी है या कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई हैं ऐसी जिसके कारण उनको लग रहा है कि छोड़ने का वक्त आ गया, लेट गो करने का वक्त आ गया है और अब उस चीज़ के लिए वो वेट नहीं कर सकते हैं। और आगे भी जाके मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अकेलापन भी फील कर रहे हैं। 21 से 31 जुलाई के बीच में, 21 से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, उदास रहते हुए दिख रहे हैं, अंदर से इतना खुश नहीं है, दिल में कुछ चीज़ों को लेकर मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, आप उनका मन कहीं नहीं लग रहा। और मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर एंड में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में या तो किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल हो रहा है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर मुझे लग रहा है मिथुन राशि आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डेथ के साथ क्विक स्टार्ट और नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड यही बोलते हैं कि बहुत सडन होगा, एकदम से करते हुए दिख रही है, अचानक से वो या तो इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या फिर उनके अंदर एनर्जीज में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो चीज़ें रुक गई थी उनकी तरफ से, स्टक हो गई थी, वो उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही हैं। ऐसा सब मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे अब ना उनको परेशान नहीं रहना, उनको अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई हैं मिथुन राशि। हो सकता है आपके पार्टनर को अकेलापन खा रहा है, और शायद हो सकता है कि डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके आपके साथ ही कोई नई बिगिनिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अकेलापन नहीं सहन कर पा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि क्विक स्टार्ट का मतलब किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, मैंने जो कि आपको एक्सप्लेन किया अभी पहले। या फिर इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकल रहा है कि जो चीज़ें रुक गई थी उनको लग रहा है कि चलो पुरानी लड़ाई झगड़ों को, पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं और एक फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से नई बिगिनिंग करते हैं, और उसी के लिए शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग, मिथुन राशि के पार्टनर की सोच अलग होगी, उनकी नेचर अलग होगी, उस हिसाब से ले लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोली एक चीज़ एक होगी लागू, मैंने दोनों बताई हैं, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि किस चीज़ के लिए आपके पार्टनर किस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी और आपके रिलेशनशिप में जब चीज़ें जैसी चल रही होंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पार्टनर किस तरीके की एंडिंग और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके साथ या अपनी लाइफ में। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जुलाई 2024 में होगा क्या। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, जुलाई का महीना कैसा जाएगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर का। जजमेंट का कार्ड है या मिथुन राशि आपका और आपके पार्टनर का। और ये वाले जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि सिंगल एनर्जीज तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं, और आउटकम जो होता है वो दोनों का कंबाइन होता है, यानी कि दोनों का इकट्ठा होता है। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। ऑब्सेस्ड, शेडी, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, देखिए मिथुन राशि, जुलाई के महीने में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, जो कि आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे, आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रही है। यानी कि जुलाई का जो आउटकम निकल के आया है, जो निचोड़ निकल के आया है, वो ये निकल के आ रहा है कि जुलाई का महीने में या तो आपको कोई फैसला लेना है या आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, यानी कि बड़ा फैसला लेना है। अब फैसला कुछ भी हो सकता है। देखिए फैसला दो ही चीज़ों, दो हो सकते हैं, या तो रिलेशनशिप में रहना है वो फैसला हो सकता है, या रिलेशनशिप में नहीं रहना वो फैसला हो सकता है, या पार्टनर को मौका देना है या नहीं देना, ऐसा ही कोई फैसला होगा ना। वही फैसला आप लोग ले नहीं रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो, किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप लोग अभी नहीं कर रहे हो, बड़े क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हो, यानी कि बड़ा लॉजिकल चलते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि शायद डिसीजन चॉइस शायद इसीलिए भी नहीं ले पा रहे हो, एक दूसरे को ना छोड़ नहीं पा रहे हो, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन है। जैसे होता है ना कि करना, डिसीजन भी लेना चाह रहे हो, एक फाइनल डिसीजन भी लेना चाह रहे हो किसी भी तरीके का, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप एक ना ऑब्सेशन से एनर्जीज रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, आपको लेकर, कि जैसे होता है हम इस इंसान के ना आदी हो चुके हैं, हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वैसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। जो भी है डिसीजन चॉइसेस लेनी है, सोच ज़्यादा रहे हो, लेकिन किसी फैसले पे आते हुए अभी मुझे नहीं दिख रहे हो, वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और शेडी का कार्ड ये है कि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों में से किसी एक इंसान के या तो मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है मिथुन राशि, या तो आपके या आपके पार्टनर के, या मुझे ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि
इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें शायद क्लियर नहीं है मिथुन राशि आपको, यानी कि डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर अभी भी डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि ये इंसान तो सुधरने वाला नहीं है, इसको मौका भी दिया जाए कि नहीं, जैसे एक शक कर रहे हो, डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं। और शायद हो सकता है इसीलिए डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। जब हमें डाउट्स रहते हैं, चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं तो हम फिर कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, मेरे ख्याल से आपका आया था मिथुन राशि शायद, एक सेकेंड, ये वाला कार्ड आपका आया था। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मैंने यही बोला था कि शक रह रहा है, डाउट्स रह रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है। और जब चीज़ें क्लियर ही ना हो तो रिलेशनशिप में डाउट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मिड में जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में या तो आपको डाउट रह रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, या आपको रह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि शक है किसी चीज़ का। और इसी कारण से शायद या तो देखिए अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भी खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर लेनी चाहिए, या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। होता ना, हमारी कुछ हॉबीज़ होती हैं, हमें जो काम करके मज़ा आता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपना एक अच्छे लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है मिथुन राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। वो आपको किसी तरीके से गाइडेंस दे रही है, वो आपके लिए एक केयर रख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में केयर नहीं है, आप दोनों में से कोई एक इंसान पार्टनर को लेकर भी बड़ा इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, बट साथ के साथ मन में डाउट भी रहते हुए दिख रही है, शक भी रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी मोटिव्स इंटेंशंस एक दूसरे के सही नहीं दिख रहे हैं, या तो आपके या आपके पार्टनर के, और इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो फैसला लेने से पहले। और 21 से 31 जुलाई के बीच में द फूल और नॉट इंटरेस्टेड के कार्ड आए हैं। ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि आप दोनों में से किसी एक इंसान का ना इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। या तो आपका मिथुन राशि इंटरेस्ट कम हो रहा है, या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, किसी का भी रहेगा। मैंने बोला एनर्जीज किसी की भी होंगी। और जैसे होता ना, पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, किसी चीज़ के लिए कुछ मांगा तो आपने मना कर दिया, और पार्टनर को कुछ बोला तो उन्होंने मना कर दिया। तो यानी कि एक इंटरेस्ट इतना कम नहीं दिखा रहे हो, और चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन रिलेशनशिप में या पार्टनर में इंटरेस्ट आप दोनों या किसी एक इंसान का नहीं रहता हुआ दिख रहा। और इसीलिए शायद या तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाह रहे हो। यानी कि हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो तो उन्होंने कमिटमेंट देने से मना कर दिया, शादी से मना कर दिया। और अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई कमिटमेंट मांगा, या शादी की बात की, या लॉन्ग टर्म की बात की, आपने मना कर दिया, तो किसी चीज़ के लिए एक तो मना करते हुए दिख रहे हो, इंटरेस्ट अपना कम दिखा रहे हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि बोल के मना करना। कई बार होता है इनडायरेक्ट वे में हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि सामने वाले को ये समझ आए कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। कई बार होता है ना, सामने वाला हमें अपनी एक्टिविटीज़ में बोलता है कि तुम हमारे साथ कहीं पर चलो, तो हमें अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते कि नहीं आप जाओ, हमें नहीं करना। तो इनडायरेक्ट वे में भी अपना इंटरेस्ट आप या आपके पार्टनर कम करते हुए दिख रहे हो। द फूल का कार्ड बोल रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे, बल्कि एक केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड आप दोनों या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है कि भी बात होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। लेकिन मिथुन राशि एक चीज़ बताऊं, अगर आप कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाह रहे हो तो कमिटमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा जुलाई में, और अगर आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप भी नहीं दे रहे हो। एक तो वो चीज़ तो दिख ही रही है मुझे, बट फूल का कार्ड यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा कुछ खुलकर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, थोड़ा सा केयरलेस हो रहा है, थोड़ा सा केयर फ्री हो रहा है, कोई जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तो ये रीडिंग आप लोगों की जुलाई के महीने की निकल के आई है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।